हेलो। जलन हो रही है। क्या? अरे हम खुश नहीं देखना चाहते हैं अरे इसलिए। मम्मी, आप बातों को पूरी नहीं सुनती हो, बीच में पकड़ लेती हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये कह रहा हूँ कि आप ये सोचो रिचा हमारा इतना साथ क्यों दे रही है। खुश अरे से तभी ना। खुश है तो हम क्या उस पे विश्वास तो हम क्या पूछेंगे नहीं, हक नहीं है मेरा पूछने का। तुम डाल के दियो जोर वो भी पूछ सकते हैं कि भैया क्यों कभी शादी वादी क्यों हमने हमने उस दिन शिवम से बात की, भैया वो बोला तो हमारे मुंह से आपने क्या सुना? आपने बोला कि क्यों भैया हमारा अधिकार नहीं है? तो हमने आपके यही बोला बिल्कुल है मम्मी, क्यों नहीं है? तो बोला आपने बोला कि रिचा ऐसा क्यों बोले। हमने कहा रिचा बोल रही तो गलत बोल रही, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और सुनो, आपका बिल्कुल अधिकार है, आप पूछ सकती हो, जान सकती हो, लेकिन आप ये कहो कि हाँ उनका अधिकार नहीं है बिल्कुल, तो ये गलत बात है। क्योंकि आप दे चुके हो, अब साथ जितना अधिकार आपका है उतना हमारा भी है। क्योंकि भाई हम हमसे ये जुड़ी है। और जब ये हमारे हमारे दुख सुख में साथ नहीं देगी तो हम इसके साथ कैसे दे देंगे? अगर हम इसके दुख सुख में साथ दे रहे हैं तभी तो आज ये हमारे साथ खड़ी है। कुछ बोला गया था भैया, इसीलिए नहीं बोला गया था, कोई बस बेवकूफ नहीं बस है। सिंपल सी बात। फिर अब पुरानी बातों को, हमारे बात उधर की बात खत्म करके हम लोगों पे क्यों खींचा जा रहा है? ये बात वही तो मुझे समझ में नहीं आई। खींच रहे तो खींचा, बस इतना मतलब है कि ये चिल्लाना नहीं चाहिए। चिल्ला थी के मारे की दे रहा है कि उनसे इस रिश्ते तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए, नहीं चाहे तो हमसे रिचा हो पाँव चाहे पकड़ आप लो। हो। ये आप देखो हमारा बात नहीं ठीक है, कर। हमने उसके लिए अभी भी बोल देते हैं, ठीक है हम पे गलती हो गई, हमारा चिल्लाना हमें गिल्ट फील भी हुआ था और हम माफी मांग लेंगे। लेकिन जिस बेज में हमें फोन लगा था, जो चीज हमें गलत लगी थी, उसके लिए हाँ मुझे चिल्लाना आया और फर्स्ट टाइम चिल्लाया। क्योंकि मुझे जब आपने ये फोन करके बोला कि रीना गुप्ता कौन से महल मांग रही थी, तब मुझे इतना बुरा लगा। मैं कह रहा हूँ आपके लिए तो स्टेटस भी नहीं था, आप अपने ऊपर ले रहे हो। नहीं, पहले मैंने बड़े आराम से बात बड़े आराम से रीना हमारे सामने बात की, बहुत आराम से की। हमने गलती न हैं? गलती नहीं देंगे, बहुत आराम से बात की थी। रीना नहीं तो उन्होंने ये बोला था नहीं। क्या हम पागल हम था? लेकिन हम स्टेटस 15-15 मिनट पे दोबारा से, लेकिन बदला जाता है। आराम से 15-15 मैंने मिनट कोई पे गुस्सा स्टेटस नहीं लगाया दिखाया था था। मायके तो से। मम्मी एक बात बताओ, क्या स्टेटस का लगाना मतलब सिर्फ ताना होता है क्या? मोटिवेशन नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है मैं प्रदीप को समझा रहा हूँ, वही चीज आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो सकता है वो उनके लिए भी हो। चलो हमें ठीक है, हम कह रहे हैं कि ठीक है, हमें अपने लिए लगा तो मैंने आपसे यही पूछा, बहुत आराम से पूछा था, लेकिन चिल्लाना आपने शुरू किया था। भाई जब आदमी इरिटेट हो ना, तब ऐसे ही निकलता है। आप ही के शब्द है कि जब एक माँ दुखी होती है तो ऐसे निकलता है। जब एक पति भी दुखी होता है ना, जब पत्नी का चेहरा देख के, क्या कंडीशन थी रिचा की ना, वो आप नहीं देख रहे हो, वो हम देख रहे हैं कि क्या कंडीशन। आज भी अगर वीडियो कॉल करो तो देखो उसका चेहरा जैसा था, आज भी 15 दिन के बाद भी खिलाने के बाद में क्या चेहरा है। रात रात भर, अगर कसम से कह रहा हूँ मैं, दिल पे हाथ रख के झूठ नहीं बोलूंगा, अगर रिचा पहले 15 दिन में, महीने भर में, ऐसा हफ्ते भर में बोलती थी एक आध बार सपने में, आज वो बराबर 15 दिन से बराबर बोलती है, बड़बड़ाती रहती है। मैं जब भी सोचता हूँ कि रिकॉर्डिंग करूँ। चलो ठीक है, मैं पूछ रही हूँ कि माँ ने नहीं पूछा तो उन्होंने भी नहीं पूछा कुछ। किसने? माँ ने नहीं पूछा उनको तो उन्होंने माँ को भी नहीं पूछा। हम तो कभी, अगर हम ऐसा हो ना, मम्मी मेरी नाराज हो जाए, कभी ऐसा नहीं होता था, चाहे जितना मेरे ऊपर गुस्सा कर लेती थी, लेकिन मैं तो तुरंत वही उसको बात है ना, नहीं। यही बात है ना रीना दीदी की माँ माँ होती है, माँ होती है। आप हर बात माँ 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 होती है, चलो ठीक है। आपने मुझसे सुना, एक कहानी सुनी, आरती सुनी है ना? पहले ये आरती बात, सुनी, काली जी मेरी की बात आरती सुनिए, सुनी? माँ कहानी कहानी नहीं भरोसा करती मैं, पुत्र ये कपूत सुनो। हो सकता है लेकिन मम्मी माता नहीं कुमाता। नहीं, माता नहीं कुमाता तो छोड़ो, अभी मम्मी मुझे 1000 गाली दे देती थी, लेकिन 2 मिनट बाद मैं मम्मी से बोलती थी तुरंत। वही कितनी बात है ना 1000 कि एक गालियां जब देती थी। एक माँ, एक बाप के अगर 5 पुत्र हो ना, तो पांचों अलग अलग लाइन में जाते हैं। मम्मी के चार बेटे बेटियां हैं, लेकिन सबके अपने अपने नक्शे कदम पे हैं। कोई पापा, शिवम पापा के उस पे चलता है, तो आपकी छवि मम्मी के ऊपर है, तो भाई रिचा की बिल्कुल हटके हो गई, मौसी के ऊपर चली गई। ममता तो सबके लिए माँ का एक बराबर है ना, जैसे बच्चे तो के दिल वही में मैं माँ की चाहता था, बहुत वही प्रेम वही होनी वही चाहिए मुझे दिल में खटक रही थी कि अगर ना। मैंने स्टेटस लगाया तो जानबूझ के लगाया, उसके बाद भी बच्चे की जगह, बच्चे के दिल में, चारों भाई बहन के दिल में माँ का वही स्थान होना चाहिए ना।
माँ का स्थान होना लेकिन चाहिए, माँ लेकिन का ये माँ का स्थान जो कोई नहीं लेता, स्थान है, माँ का स्थान ले सकता है, लेकिन माँ को भी तो समझना चाहिए कि हमारी बच्ची अगर दुख तकलीफ में है, ठीक है, उसने गुस्से में अगर हमें बोल दिया तो एक बार को मम्मी फोन लगा के कहती है हुआ क्या ऋचा को बताओ, एक भर्ती हो गई। रीचा बहुत बोली, लेकिन फिर रीचा भी बहुत गलत बोली है यहाँ पर, हम ये कहेंगे रीचा अब बहुत। ऋचा का भगवान जाने, क्योंकि ना उस टाइम पे मैं जाग रहा था, उनका मैं तो सो रहा था, उनका एटीट्यूड माँ से बड़ा है। मैं सो रहा था उस टाइम पे। उस चीज को भगवान जाने के इन लोगों को में क्या बात हुई क्या नहीं हुई अभी तक डीपली मैंने उससे पूछा भी नहीं कि तुम्हारी मुझे प्रॉपर बात। बचपन से लेकर आज तक मम्मी मुझे 1000 गाली भी दे देना, फिर भी 2 मिनट भी सब्र नहीं होगा, मम्मी से मैं तुरंत बोलती, चाहे रेणुका और शुभम हो, वो भी आकर तुरंत मुंह फुलाकर नहीं बैठ जाता कोई। हम्म। दो तो ये रेणुका बताओ कितनी आप बार इनको, क्या क्या मम्मी को सुनो, बोलती है। सुनो मम्मी को, या आपको ये लगता है कहीं ये तो नहीं लगता है कि हेमंत के सिखाने से ऐसा हुआ क्या है, या रेणुका ये नहीं बोली। बोलेगी? क्या रेणुका नहीं बोलेगी? बिल्कुल बोलेंगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता है कि हेमंत के सिखाने पे बोली ऋचा? नहीं, हम नहीं जानते भैया, अगर क्योंकि ऐसा लगता हो तो ये बिल्कुल गलत है, अरे क्योंकि ऋचा जो बोली वो अपनी मर्जी से बोली, हमारे उस पे सिखाए हुए पे नहीं बोली। अगर ऐसा लगता हो तो मैं क्लियर कर दूं, ये गलत है बिल्कुल। सिखाने सिखाने का मौका नहीं था। क्योंकि मैं इनको हमेशा मना मौका करता नहीं हूँ था। लड़ने झगड़ने को लेके, और हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि तुम मत बोला करो, मत बोला करो, चाहे वो कोई भी शादी के पहले की बातें हो बताना हो, वो चाहे शादी के बाद की हो, मैं हमेशा यही बोला कि तुम मम्मी को मतलब मत बोला करो, ना लड़ा करो। नहीं और ये देखो, बात आपको पता है, मम्मी ने भी बताई है, ऋचा ने भी बताई है मुझे कई बार, कि मेरी मम्मी से पहले भी लड़ाई झगड़े शादी के बाद हुए, हम लोग एक ही घर में रह के एक एक हफ्ते नहीं बोले हैं, खाना देते थे पीना देते थे लेकिन नहीं बोला करते थे। तो ये लड़ाई आम नहीं है, ये तो उन लोगों की शुरू से होती आई है, ना तब मैं सिखाने वाला था ना अब सिखा रहा हूँ। अब भाई तुम लोगों की आपस में क्यों बिगड़ी, क्यों बोली वो आपको। हम पानी भैया हम तो कभी 1 मिनट से मैं तो 1 मिनट भी नहीं तो नाराज आपने तो रही। देखा होगा ना कि ऋचा अब तो बात नहीं करी, ऋचा ने मम्मी से, मम्मी ने उनसे। लेकिन इस कंडीशन में अगर बात होती तो शायद मुझे अच्छा लगता, वो वही गुस्सा भरी थी, उसी पे आप लोग मुझे फोन लगा रहे हैं। तो उस बातों को पकड़ो, गुस्से वाली बातों को पकड़ के सारी बातों को भूल के अभी की पकड़ो तो टोटल गलत है। आपकी अम्मा से और अर्चना दीदी से तो कई साल नहीं बात हुई थी ना, ठीक है। दीदी की और अम्मा की। कौन कह रहा? आप ही एक बार बता रहे थे। हाँ तो दीदी अम्मा की हमारी, दीदी जब ना फोन थे ऐसे, ठीक है, और ना दीदी का इतना आने जाने का टाइम रहता था, वो सालों। हम अभी शादी भी की कह रहे कुछ हैं, दिन पहले दीदी हमारी 21 साल की शादी में 21 दिन भी घर में रुकने के लिए नहीं आई, मैं अभी भी कह रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दीदी को मम्मी नहीं चाहती या मम्मी दीदी को नहीं चाहती। बस, हाँ तो बस वही बात है ना, क्या मम्मी दीदी को नहीं चाहती या दीदी मम्मी को नहीं चाहती। हाँ हाँ बोलो, चलो ठीक है। ठीक, बोल, ठीक है चलो। लेकिन एटीट्यूड इतना हैं? नहीं होता, इतना एटीट्यूड। अरे कोई नहीं, एटीट्यूड वाली बात नहीं है रीना दीदी, सब बस समय का खेल है, सब समय हम करवा रहा है, कुछ नहीं करवा रहा है, सब वक्त का फेर है, एक दिन सबका वक्त आएगा, आपका भी आएगा, मम्मी का भी आएगा, मेरा भी आएगा। करता है तब समय आता है, इंसान ही समय को लाता है। हाँ तो वही कह रहा हूँ, वो सब इंसान ने इस समय लाया है, इंसान ही सब सही करेगा, समय समय की बात है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग देखो अपना मस्त रहो, और बाकी अगर कुछ बने तो बनाओ, हमारा नहीं बीच में आना है तो हम नहीं आएंगे, बस आप लोग मस्त मस्त रहो, ठीक है। अपना आज मौका चौका का मारा जाता है कि इनके मायके सू है तो हम नखरा मारी तो हमार तेल लगई है चिरौरी कर, इसलिए अकड़ न दिखाओ। कौन दिखा रहा है? अकड़ हम झुका बना कब बहुत जिंदगी में मरते मरते मर, जब अपने बाप के आगे ना झुके तो तू लोग कौन खेत से बोल रही हो। हाँ तो हम कब कह रहे हैं कि आप झुको? हम गलती होती है तो हम अपने बाप को नहीं माफ करते हैं जो पैदा। हाँ तो नहीं किए तो अच्छी बात है, वो आपकी अपनी समझ है, ठीक हाँ है। आप चाहे बच्चे, अपने बच्ची को माफ करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, आपका, लेकिन हम आपसे नहीं कह रहे कि आप झुको, नहीं झुकना है तो मत झुकना। अब वो उसे झुकना होगा, उसे बनानी होगी तो वो झुक के आएगी अपनी ऐसी तैसी करा के, और नहीं बनानी होगी तो वो भी नहीं झुकेगी, दोनों लोग अपने अपने घर रहो। तो कौन हमारा वो है तकलीफ है हम पैदा के बाप का नहीं झुके, गलती हम वही ज्यादा तो कह करते रहे, अगर तो उसी की अटकी होगी, उसे अपनी माँ की चाहत होगी तो वो झुक के आएगी,
और माँ करेगी, और अगर नहीं होगी तो भाई माँ तो झुकने वालों में है नहीं, क्योंकि माँ गलत नहीं है। तो अगर उसे झुकना होगा, अपनी माँ की चाहत होगी तो झुक के आएगी, और आप चाहोगी तो गले लगा लोगी, चाहोगी तो सड़क से वो घर से बाहर निकाल दोगी। वो आपके ऊपर है। हम ना उनसे कहेंगे ना आपसे कहेंगे कि आप झुको, हम नहीं कह रहे। ठीक है। समझे सब प्रदीप न समझे रहना, हमको ये न समझे रहना, वो न समझे। अरे जेके जौन मन में आवते जौन खेत के मूरी हुए उखाड़ के फेंक दो, तो कहीं खेत में ले जाके बैठाए जो। कौन? समझ सभी जने यही समझे हो का हमका। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं समझे ना, कोई किसी से दब के रहता है ना, आप दब के रहो ना हम रहे ना ऋचा रहे, जिसकी जो मर्जी आए जो मन में आए वो करो, अपने हिसाब से सोच के समझ के। आपको अगर देखो लगे तो ठीक ना, ठीक है बेटी से बनाओ, और ना लगे तो ना बनाओ, दामाद से भले बनाओ या ना बनाओ, आपकी बेटी के ऊपर हम कह रहे हैं कि अगर बेटी से बनाना हो ना तो बनाओ। बेटी 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 की मर्जी है कि बेटी को माँ से बनाना हो तो हमारे तरफ से छूट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है आप दोनों के रिश्तों से। बाकी मर्जी है, किसको कब झुकना है वो खुद जाने। आपस में हम क्या बोले इसमें, क्योंकि आपस की लड़ाई थी आप लोगों की, हमें तो फालतू में बीच में घसीटा गया, और रही हमारी बातों की तो हमारी बातों को तो छोड़ ही दो आप। हमें बोलना होता तो भाई हम और भी पहले बोलते, और भी बातों को लेके बोलते। आप बोल रहे हमारी सच्चाई पकड़ी तो भाई हमारी भी ऐसी हजारों बातें भाई हम भी बोलते, लेकिन नहीं बोले हम। अभी ये ज्यादा बोले की सोची हो का विचार मन में क्या और ज्यादा बोलने विचार है का? विचार नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो है अपना कम बोले हो है, इतना कम बोले हो, और विचार हुए तो बताओ, और बोले विचार है। हमारा क्या विचार है, जब देखो सामने से अगर बंदा अच्छा बोल रहा है तब हम अच्छे ही बोलेंगे, जब सामने वाला गलत बोलेगा तब गलत बोलेंगे ना। हमें ऐसे तो सींग लगे नहीं है कि जबरदस्ती हम किसी से लड़ने लग जाएं और सींग मारने लग जाएं उसको। नहीं, सामान बेच दो, परसों आप दिखाओ, यही है। आपका सामान आपके पास पार्सल करवा दें, भिजवा दें? आप नहीं एक बार बोलो तो ना बोलो है। हम पूछब ना, पूछे ना है तो भिजवाइयो कहीं। पूछे का हक है तो बता दिया कि हाँ वो गिरवी रखा है और 15 दिन बाद आ जाएगा, और तुम्हारी ऋचा के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके नजर में उसके पति से ज्यादा आपका जेवर है तो वो जेवर उसके हाथ में आ जाएगा, बात खत्म। उल्टा मत बोलो भैया। अब रीना दीदी फिर वही बात आती है, जब आदमी बोलता है मुंह खुलवाता है तो उल्टे ही निकलता है ना। फिर उल्टा बोलते हो बार बार। क्या अब मम्मी बार बार बोल रहे हैं कि जेवर कहा नहीं है, जेवर जब जब कह रहे हैं कि जब वो बातें छोड़ो, जब उस हमारे यहाँ की तो बिल्कुल बात ही क्लोज कर दो कि क्या है क्या नहीं है। ऋचा को हम पे विश्वास है, उसने दे दिया है। ये उल्टा मत बोला करो मम्मी के लिए। क्या उल्टा मत बोला करो। मैं क्या उल्टा बोल रहा? आप कह रहे हो आपका जेवर भिजवा दे, आपको चाहिए। तो जब मम्मी का हक है तो मैं बता तो रहा हूँ, बता दिया है उसने, बता दिया ठीक है। पहले नहीं बताया, गलती हो गई दादा हम लोगों से कि नहीं बताया, बताना चाहिए था, हमें ऐसा लगता है। अब अगर नहीं बताया तो ठीक है, बताना चाहिए था। अब लेकिन उस बात को जो हो गया है वो उनको रिपीट करके भी तो कोई फायदा नहीं है ना, बात तो खींच। अब न देखिए, अब देखिए तो हम नहीं, हम जानी था मांग के इज्जत ना मिला। हाँ तो हम तोरी ने इज्जत नहीं मांगी थी ना। हम कोई से, हम अपने मम्मी के लिए कोई से इज्जत मांगो, पागल हो कौन? चलो ठीक है भैया, रखिए आप। बात कराओ तुम अभी, और बात कराओ मेरी मम्मी से, पहले उनके सुन लूं मैं आज। हाँ कुछ नहीं, सुनिए कि बार बार क्या कह रही है, उनका क्या है? आवाज इधर उधर। क्या हो गया? सुनियो तो चार सुनाने के बैठे हैं। हाँ एक सुनाओगे तो चार सुनाएंगे। सुनाओ चार, आज सुनाओ, हिम्मत कोई सुनाओ चार। मतलब लड़ने की भरी हो, आप लोग सॉर्ट आउट करने का नहीं सोचे हो, चाहे वो रीना का हो चाहे हमसे हो, बस लड़ना ही लड़ना है क्या? नहीं भरा है भैया, लड़ने कोई नहीं भरा है, लेकिन गुस्से में तो हम लोग नहीं तो बोल वही बात है ना, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो बातें हैं बातों की कभी अंत नहीं होते हैं, सब पे मिट्टी डाली जाती है, बातें बातों के ऊपर निकल के आती हैं। जाओ जल्दी, जाओ जाओ। बातों के ऊपर ही बातें आती हैं सारी, अगर आप बातों को पकड़ के बैठोगे तो जीवन भर कुछ नहीं होगा। नीचे जाओ। आवती
नहीं अभी तो ना आए। हेलो। हाँ हाँ देखो रीना दीदी, आपने प्यार से फोन लगाया था ना, मैं कोई लड़ाई के मूड में हूँ ना चाहता हूँ। फोन में कोई नहीं भैया, लेकिन हाँ लेकिन वही बात है, जब बातें बोली जाती हैं तब उल्टे ही शब्द निकलते हैं। अब उससे सॉर्ट आउट कराने के, क्योंकि सीधे बोलो तो कोई मतलब नहीं रहता है ना। अब बात है, मम्मी कह रही कि तुमने ये कहा कि एक की चार सुनी हो, या फिर हम प्रदीप जैसे नहीं है, या हमारे घर के दरवाजे खुले, तो इन बातों का कोई अंत नहीं होगा। क्योंकि जब बातें, अगर हमने चार बातें करी तो दो बातें उधर से भी आ रही होंगी, तभी जवाब मिले होंगे। दो बातें तो भैया आप रिकॉर्डिंग सुन लो, हम नहीं जानते, लेकिन हाँ देखो जो रिकॉर्डिंग हम सुनेंगे ना, आप हमारे अपने मन में हमारे लिए जहर भरे, मतलब एक एग्जाम्पल, जहर भरे, तो आपको हमारी एक एक कहा हुआ शब्द गलत लगेगा। अगर हमारे मन में आपके प्रति जहर भरा हुआ तो आपका आप एक क्या एक शब्द कहते हैं, कहते हुए जहर लगेगा वो हमें। दो बातें हमारी तरफ से आई हैं, अगर चार आपकी तरफ से आई हैं, दो हमारी तरफ से आई है, तो वो चीज आप सुन लो और आप सोचो कहाँ गलत आई है कहाँ नहीं है। हमारी जितनी बातें हैं, बात के ऊपर बात निकली है। हाँ मैं मान रहा हूँ कि मैंने गलत बोला उस दिन, और पहली बार बोला और इतनी तेज आवाज में बोला, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा थी इस बात की कि जब मुझे स्टेटस को लेकर कॉल किया गया बिना सोचे समझे कि वो स्टेटस है किसके लिए, तब उसके बाद भी हमने फोन रख दिया, लेकिन फिर मैसेज शुरू कर दिया आपने करना। आपके पास कॉल करने से पहले हम रीचा के पास हमने मैसेज कब बोला ये बात पता है? जब तुमने मैसेज में मुझे ये लिखा, जब मुझे गुस्सा कब आई, जब तुम मैसेज में क्या लिख रही हो, तुम्हारा बच्चा होगा कल के दिन जब वो ऐसा करेगा तब बताना। तो अब जो बच्चा आया नहीं उसकी बलाएं लेके तुम उसके ऊपर जाओगी, तुम लोग एग्जाम्पल उससे दोगी। अब मैं मैसेज फिर से चेक करूंगी, देखती हूँ मैं तुमने किस। ये बोला कि अगर तुम्हारा बच्चा होगा, तुम्हारी बेटी होगी, तो वो दुखी होगी, तब भी तुम यही बोलोगे, जब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा देखिए था। इल्जाम लगाया जा रहा था तो कोई नहीं बोल रहा था वहाँ कि कहाँ क्यों पे? नहीं। जब वहाँ इल्जाम लगाया जा रहा था तब किसी ने नहीं कहा कि क्यों ऐसा इल्जाम लगा, बल्कि सब जानते थे कि गलती किसकी है और दिल कौन पे हाथ रख के बोल दो, पता है आपको। इस बात को सुनो, लेकर दो दो पूछा है, घंटे इस की, दो बात को दो दो लेकर। तीन तीन घंटे की रिकॉर्डिंग लगी थी। वो रिकॉर्डिंग ऋचा के मोबाइल में थी, आपको पता है। मैं एक एक घंटे, एक एक बात की रिकॉर्डिंग भेजूं फिर आपको? दो दो घंटे की है वो नहीं हो सकती, नहीं आ सकती है, पूरा सेंड नहीं हो सकता है। मैं कट करके एक एक रिकॉर्डिंग भेजूं, उसमें क्या क्या कहाँ कहाँ मैं आपके पक्ष में नहीं बोला। क्या आप भेजो, खुद भी भेजो, लेकिन नहीं वो वहाँ पर सामने नहीं बोला गया है। मैंने आपके सामने, आप कहीं कमरे से बाहर थोड़ी थी जब बोला मैंने रिकॉर्डिंग में, जब भी रिकॉर्डिंग में मोबाइल लगा रहा, जब बोला तो वो आपके सामने ही तो बोला सब जो है। वो कहाँ नहीं बोला, वो हम रिकॉर्डिंग कहो तो, अगर रिकॉर्डिंग पे ही बिलीव चलने लगा आजकल, रिकॉर्डिंग पे बहुत ज्यादा बात पहुंच रही है हर बात की, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग अगर वाली बात बोलो तो मैं वो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग छोटी छोटी क्लिप बनवा के भिजवाऊं कि बहुत कहाँ मैं नहीं बहुत बोला? ठीक, बहुत बोले, अब नहीं बोलना है बस। बहुत बोले, तोरे बोले से तो सब कुछ हुआ है। हमारे बोले से सब हुआ? हाँ अब ना बोलो बस। अच्छा ठीक है, अब ना बोलेंगे। और बताओ, और कुछ? नहीं और कुछ नहीं, बस यही हुई अब बात। हम जब यहीं से मना कर दिए थे कि आप वहाँ न जाना, तो क्यों गए थे? किसने मना किया था? आपने हमें भरा था, उल्टा ऋचा को भरा था कि ये ना बोलेंगे, इनके मुंह में दही जमा, ये ना बोलेंगे, तो उसको ऋचा को गुस्सा भरी थी। अगर रीना दीदी जो बात ऋचा को बोली कि ऋचा हमें इधर ही छोड़ दो चली जाओ, अगर ये बात मुझे बोलती, ऋचा बेवकूफ जो इसने हमें ना बताया, अगर ये बात रीना हमें बोलती और फिर हम बेशरम बन के जाते, तब बोलती आप मुझे, या डायरेक्टली आप हमें ये बात बोलती कि हेमंत मत जाना? आपने हमें कब बोला कि मत जाना उनके घर? हम पीछे कमरा में बोले थे आज के बाद से तुम ना बोलना, क्योंकि कब? हम तुम्हें ही जान गए, तुम्हारे घर जब गए थे हम रक्षाबंधन में लेने, हम सारी अंदाजा हमारा पूरा हो गया था कैसे क्या किसी मन में है। अच्छा, हाँ तभी से हम वो हैं मतलब आपने ये जान लिया था कि हम रीना का तुड़वाने के लिए तैयार बैठे थे? तो वाले में मजा लेना था। अच्छा, मजा लेने के लिए हम जानबूझ के बैठे थे। और नहीं मजा, हमने आपको बोला कि जेवर रखवा लो, या ये करवा लो, या रीना से ऐसा बुलवाना है या वो ऐसा बुलवाना, 4 लोगों के पंचों के सामने देना, वरना झूठी ठहरा होगी। ये सब मेरी सलाह थी। सलाह वाला नहीं था, फिर सलाह नहीं। फिर आपका फिर क्या कहने का मतलब, फिर हम कैसे मजे ले लेते अगर ये सब बातें नहीं आती तो? हाँ मजा कैसे ले लेती हूँ? हाँ कैसे मजा लेते हैं, हमें बताओ थोड़ा सा। तोरे बात ही से पता चल रहा, जब रक्षाबंधन में तोरे घरे गए थे ना, हाँ एक हंस हंस की बात बोल रहे थे कि रीना आज भी पछताती होगी मन में, कहो चाहे ना कहो, हमसे शादी तोड़ हमसे नहीं करी। कब बोली?
कई बार बोले हम मजाक में हंस के, लेकिन टालत रहे। लेकिन आज वही सामने आया कि तुम्हें जलन है। अच्छा, रीना से हमारा बयान हुआ तो हमें जलन है। हाँ वही जलन है, तभी तुम कह रहे थे रीना पछताती होगी। रीना अच्छे अच्छे ठुकराएगी तो तू कौन से बोली। अच्छा चलो, हाँ ये कौन नई बात सुनने को मिली। अच्छा चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। लेकिन यही बात हमें ये खाला की बताओ, तो रीना से हमारी कौन सा बात हो गई थी शुरू से, कि कौन सी हमारी फोन पे बात हो गई थी कि हमें रीना से लगाव होता या हम पछताएं उसके लिए। तब तो कहीं हो रहा क्या सोच के कहे थे आप, हम क्या सोच के कहे थे। रीना अंदर अंदर पछता रही है। ठीक है, अब बातों के बहुत अच्छे आप मतलब निकाल लेती हूँ, अर्थ निकाल लेती हूँ। अब क्या जवाब दूँ, उन बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हम सामने वाला कितना भी अच्छी सफाई दे ले, जो बात जो मन में बिठा लेता है ना, जैसे कि आपको जो बात बुरी लग गई ना, वो हमेशा लगेगी, है ना। उसके लिए कोई आपके सामने तवा पे पौन रख के भी अगर ये बोल दे ना कि हम निर्दोष है, हमने ऐसा नहीं, तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आप वही सोचोगे जो आपने देखा और जो आपने समझा। हम उसको बिल्कुल भी नहीं समझा सकते हैं आपको। वहाँ जाके और उल्टा से एक बार साइड नहीं लेके आप क्यों ऐसा कर रहे हो। जब आने के तब वो कहीं कैमरा खरीदेंगे मम्मी, ये खरीदेंगे। वहाँ प्रदीप के फोन आवा तो बाहर जाके बात करें तो क्या है, हम फ्रेंड प्रदीप से कहा बात हुआ तो कहा थे कि प्रदीप पूछ रहे थे कब आ रही है कब नहीं, मम्मी आ रही है कि नहीं। तो उनके भैया चलो, तो तुरंत जवाब दे नहीं जाना है हमको, हम नहीं जा पाएंगे, हमारा तबीयत खराब है। कौन बात कब हुआ, कुछ सिखाई तब तो कहीं तू कहा क्या फिर मना करे हो। रात में पूरा प्लान बनाया, बस में रात भर वो बात हुई कि सवेरे चलना है, पर सवेरे वहाँ पहुँचते नहीं जाना है, तो क्या फिर क्या करे चले गए दोबारा। कौन बोला। दोबारा से चले। अच्छा, हाँ तो मैं प्रदीप के यहाँ पे मतलब जो है, मैंने प्रदीप को बोला, रक्षाबंधन की बात कर रही है यहाँ पे। हाँ रात भर बात पता, दिल्ली भैया को ले जाएंगे, उनको ले जाएंगे, करके ले जाएंगे और कैमरा लेकर जाएंगे। जैसे हम घर पहुँच के आते हैं प्रदीप का फोन आया है ना, प्रदीप कहा बोली ना, आप बाहर जाके बात की प्रदीप से, सारे प्लान क्यों बदल दी कि नहीं जाएंगे प्रदीप के घर। हिमांशु था घर में। तो पहले भी तो पता रहा कि हिमांशु नहीं रहा, अब बात क्या बनाओ। तो हिमांशु था। हिमांशु था हाँ। तो पहले हिमांशु तो एक हफ्ता पहले ही गवा रहा है। तो वो एक हफ्ते पहले बात चल रही थी यहाँ, कब एक हफ्ते पहले कहाँ गया, बर्थडे वाले दिन की, तो वो बर्थडे के दूसरे दिन, बर्थडे के दूसरे दिन गया वो 21 तारीख में। आप 30 में यहाँ पे आई हो, आप शायद 30 के करीब में आई हो, वो 21 तारीख को चला गया था। तो हम 4-5 तारीख का कि 800 का है। जब भी आप आए हो तो आप तब आए हो, 1 तारीख को लेने आए शायद, 1 को गई थी ना तुम यहाँ से। अच्छा नहीं 29 को हिमांशु को, हाँ देखे। लेकिन मैं क्यों नहीं गया, मेरा आपने ये तो मतलब निकाल लिया कि हमारी खिचड़ी पकी इसलिए हम नहीं गए, लेकिन ये आपने ये नहीं सोचा कि हिमांशु नहीं था इसलिए नहीं गए हम। देखो हैं? ये ना तो अगर बात पहले बता देते, बस में हम बच्चे थे तब तक नहीं बताया कैमरा खरीदेंगे, आपने कहा फिर जब घर पहुंची तो आप क्यों इंकार कर दी कि हम नहीं जा पाएंगे। आपने हमसे दोबारा बोला भैया चलो, आपने दोबारा हमसे बोला कि भैया चलो। तो 10 बार रिचा संभाल लेगी दुकान, अब तो रिचा संभालने लगी, आपने बोला हमसे दोबारा। नहीं तो दोबारा हम 10 बार बोलेंगे क्या, जब एक बार तुम जवाब दे दिए। जब हमें से प्रदीप ने डायरेक्ट मना कर दी, जब प्रदीप भी बोलने लगे कि मम्मी शिवम को भेज दो, जब वहां से भी कोई नहीं बोल रहा है कि तुम बीच में आओ, तो यहाँ से भी आप नहीं बोल रहे हो दोबारा हमसे चलने के लिए, तो हमने क्या बोला था, हमने आपको यही तो बोला था मम्मी हम क्या करेंगे जाके दुकान देख के, आप ही दोनों चले जाओ। तब आपने क्या, आपने एक बार भी ये बोला कि हाँ चलो नहीं भैया हम अकेले नहीं जा पाएंगे, हम नहीं उनके बहस कर पाएंगे। ये चुतिया ना बनाओ हमका, हम जब कहे नहा धो के तैयार हुए तो हमने कहा भैया चलना है चलोगे, तो आपने कहा भाई मम्मी सुबह में आप चलोगे हम नहीं जाएंगे, तो हम क्या कहे भैया नहीं चल रहे करो। एक बार बोल के देखती, अगर ऐसा मन में डाउट था तब बोल के देखती और लेके जाती, तो हम बिल्कुल मना कर देते क्या, हम कहते चलो रिचा संभाल लेगी। मैं तो ये जानबूझ के नहीं गया कि चलो ठीक है अब जो है मम्मी जा रही है तो भाई ये दोनों ही अपना सुलटा है, हम क्यों फालतू में पड़े बीच में किसी के। और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, और देखो पढ़ा तो बुरा भी हुआ,
और हाँ 1000 मतलब भी निकाले गए। तो मैं तो तब भी नहीं पढ़ना चाहता था, ना अब भी पढ़ना चाह रहा, ना पहले पढ़ना चाह रहा था। बस मेरी बुद्धि मंद बुद्धि थी कि मेरा उस दिन इतना दिमाग काम नहीं किया कि मैं बेमतलब में चला गया, बस ये सोच के कि अगर अगर दूर की बात सोचे मम्मी, तो अगर अगर जैसे कि ज्वेलरी वाली बातें नहीं देना चाह रही थी, हमारे सामने नहीं दी, ये कहती हम लेके आए थे, हमारे सामने नहीं दी तो वे अकेले में क्या देती। और अगर जाते ही सबसे पहले ज्वेलरी का सवाल हो जाता और तब पुलिस कचहरी होती, तब आप हमसे ये ना बोलती एक बार को क्या है भैया तुम बीच में छोड़े आए, बाखा बताओ एक लड़की कहाँ तुम घर के अंदर तक करके नहीं आए, क्या ये ये अच्छी तो बात है? मानते, अगर हम अकेले में होते जेवर मानते और एक का 4 कहते तब भी हम न देते, तब हम पुलिस बुलाते तब देते, हाँ, रसीद पुलिस मांगते बुलाते तब तब देते। देते। और उस बीच में मम्मी ये नहीं बोल सकती थी बाद में कि हमसे कि हेमंत तुम देखो बीच में छोड़ के आ गए, घर के अंदर तक नहीं गए, बाखा छोड़ बे। तो हम तुरंत इसी तभी से हम मन में बैठा ले कि इनको कहीं बीच में हम नहीं बोलेंगे। अब जब फोन यहाँ मेरे घर आया प्रदीप का, तो उसने क्या कहा, कहाँ गड्ढा गिरा दिए, कहाँ फंसवा दिए, तभी तुम नहीं बोल रहे, हाँ भैया हाँ भैया। भाई अब तो तब भी मैं यही तो बोल रहा था मम्मी कि मैं क्या बोलूं उनको, मैं तो सुनूंगा, आपकी सुनूंगा, उनकी सुनूंगा, मैं क्या बोलूंगा, क्या जवाब दूंगा उनको? तभी से हम समझ गए ना, तभी तो हम नहीं कहे कि भैया अब आपको जाना है नहीं चलना है, हम्म। तभी सीख गए थे हम, कहाँ हाँ कहे तो थे। आपको डायरेक्ट हमें बोल देना चाहिए था कि हेमंत हेमंत इनके घर मत जाना, बस इनको ले जा रहे हो अपने साथ तो ले जाओ, और इनके दो मुहारे तक छोड़ देना, इनके अंदर मत जाना। आप हमसे तो बोल के देखती। नहीं, पीछे कमरा में बोले थे कि जाना नहीं, अब तुम उनके घर बात करना, यहाँ बोले थे आपके मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं दिमाग में दिया, पर्सनली ये बात मुझसे बोलती ना बातों के बीच में ऐसे काट के। हाँ, नहीं हम रीना से भी ट्रेन में बोले थे कि हेमंत को वहाँ न लेकर जाना, बोले हाँ थे। तो वही बात ना, रीना दीदी ने हमें नहीं बताई पर्सनली। रीना हमारे पास मैसेज भेजी, नहीं रीचा कह रही चलेंगे बात करेंगे, बात करके कहा और बोल दियो बढ़िया से। हम्म। हाँ, हम जानते थे इसीलिए मना करे थे, हम ट्रेन में भी मना करे थे, क्योंकि तुम्हारी बात को हम जब रक्षाबंधन लेने गए तभी पकड़ लिए थे सब, कि बंदा रात भर फोन किया मम्मी अगर अगर बात ये है हमारे बिगाड़े, तो ये बताओ आज तो हम लोगों ने बिगाड़ दी लास्ट टाइम क्योंकि हम लोग चले गए, इससे पहले जो 3-4 बार लड़ाई हुई, 2 बार आना हुआ आपका, वो भी हम लोगों ने बिगाड़ी थी क्या? इससे पहले जो 2 बार आपका आना हुआ उससे पहले भी हमने बिगाड़ी थी क्या? इससे पहले 2 बार आपका आना हुआ, समझाना हुआ उन्हें और बहसबाजी हुई, तो वो भी हमने बिगाड़ी थी क्या? तो संभल गया था सब मामला, है सब तो मामला सब संभल गया था। संभल तो असंभल तो अब भी गया था, अगर ज्वेलरी की बातें ना खिंचती या आप ना लेके जाते, संभल तो अब भी गया था। तुम काहे ना लेके आई भाई, वो हम लड़की लाए में उनका रोके चाहिए एक बार ना। अच्छा आप बताओ, जब आप लेके जा रहे हैं, पंचों ने बोल दिया कि जो है ले जाओ इसको, तब वो कैसे बोलते कि रुक जाओ? तब फिर काहे छोड़ दिया। जीना दीदी का फैसला था, आपका ले जाने का मन था, पंचों की सहमति थी, तब वो किस बेस में रोकते? हाँ। एक बार रीना दीदी ये बोल के देखती कि ये रोकेंगे तब रुक जाएंगे हम, अगर मम्मी नहीं रोकेंगे तो मैं मम्मी के साथ चली जाऊंगी। हमारे मुंह पे कहा है ना, अब तक गया गुजरा है, कोई सड़क गंदा है ना, वो सड़ रहा है, मेरा सामान सब सड़ा है, इसे कचड़ा है फेंक के चले आए ना, यही चाहत हो ना तू, कौन? यही साइड देखो तुम्हें हर बात से घूम फिर के यही आवत है। अरे चलो ठीक है, मतलब हमारा आपका मतलब ये था कि अगर किसी के घर में आग लग रही तो हम घी बराबर डालते रहते तो हम अच्छे रहते, और हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसपे हमें लग रहा था कि हमारा जोर है, हमें लगता था कि हमारा जोर मम्मी पे है, हमारा जोर रीना दीदी पे है, तो अगर हमने 2 बात के लिए अगर इन्हें बोल रहे थे, डांट रहे थे, तो शायद वो मेरा डांटना गलत हो था और गलत हो गया, आपकी नजर में ये है। चलिए ठीक है, गलत है तो गलत ही सही है, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि बीती बातों को जो है भुला ही जा सकता है, उन पे मलहमी जो है मरहम लगाई जा सकती है, बाकी वो उनको कुछ नहीं कर सकते उनके साथ। अभी भी यही कहता है, सहना पड़ता है सहना पड़ता है, का इतना गिरा गुजरा है कि हमारे यहाँ खाने की नहीं जाए, चाहे खाने के कुत्ता तो ना जाए, वहाँ खाए हो रहा है। कौन कह रहा आपसे क्या मैं सहना पड़ता है? कई बार तो सहना पड़ता है। किससे बोले? वीनस बोला है। अच्छा, क्या मैं सहना पड़ता है?
हाँ सहना पड़ा, कुछ दिन दुख सहो, कुछ दिन सहो। अभी तो इंसान अभी ना कि 2-7 साल का है, तब तो और मजा लो समय। अभी से तो अच्छा चलो मजा ले सकते हैं, ठीक है, हमने गलती कर दी कि हमने रीना को बोल दिया सहना पड़ता है। मत सहो ना, उनको ये बोलना है कि सह के रहें। आपको जैसे रखना है रखवाना है रखो मम्मी, ठीक है। अब आपने बोल दिया, आज ये बोल दिया कि प्रदीप से बात मत करो, इससे मत बात करो, ये जो भी हमने सब बातें आपकी नोट कर ली। मैं कभी कुछ नहीं करूंगा और बेकार की बहस में कुछ नहीं रखा है। आपको जैसा सही लगे वैसा करो। और मैं नहीं आऊंगा, ना उनके बीच में जाऊंगा, ना कभी यहाँ आऊंगा, ना वहाँ आऊंगा, ना ये कहूंगा कि भेजो ना भेजो। आप अपनी विवेक बुद्धि से काम करो, रीना दीदी अपनी विवेक बुद्धि से काम करें, और मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। सही ना बोलो तो गलत भी नहीं बोले चाहिए। ठीक है मम्मी, वही कह रहा हूँ मैं, ना सही बोलूंगा ना गलत बोलूंगा, जैसा आप लोगों को उचित रहे उस हिसाब से अपना सॉर्ट आउट करो। हम लोग बिल्कुल मौन साधना कर लेंगे, इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। बात छोड़ो अब, है जिससे शादी हुआ है हमारा उन्हें समझा था, तो फिर तू काय फोन करा, तो तू काय फोन उठा उनका, किसका? उन्होंने से फोन अरे आता है। मम्मी वही अभी तक इंसानियत के नाते हमने उठा लिया। वो फोन कर रहे थे भाई, हमारे घर वाले के बारे में पूछ रहे थे, हमने बता दिया। अब आगे से अगर बोल दिया तो ठीक है, नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो, और पापा बढ़िया है? हेलो हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ, और सब बढ़िया, खाना वाना बन गया? नहीं बनेगा, अभी जाएंगे तब बन जाएगा। मैं पूछा पापा बढ़िया है? और ठीक ही है पापा चलो भी। ठीक है, मैं बढ़िया अच्छे से रहो, अपना देख लेना अपने हिसाब से। और एक मिनट चुप। हाँ अरे हाँ, वहाँ कर ले रहे बहुत खा रही है बहुत, उससे पूछो। बात ले तो बटा